गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। आदित्य विजन लिमिटेड का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो आदित्य विजन लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है जिसका बड़े बड़े ब्रांड्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उन कंपनियों के साथ इनका टाई अप है। वो कंपनी इनकी क्लाइंटेल हैं, जैसे कि LG है, सैमसंग है, सोनी है, एप्पल है, वर्लपूल, वोल्टास, ब्लू स्टार और लुमिनस। ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं जिनके प्रोडक्ट ये लोग अपने स्टोर्स में सेल करते हैं। और अगर आप इनका देखेंगे, इनका ओरिजिन बिहार से हुआ था बेसिकली। और ये हिंदी हार्टलैंड में इनका प्रेजेंस है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में। इनके टोटल शोरूम्स, नंबर ऑफ़ शोरूम्स 175 हैं, जिसमें से कि इनका एवरेज जो स्टोर साइज है 4250 स्क्वायर फीट का होता है। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है इनका बिहार में। और ये झारखंड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, फर्स्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है जो कि NSE और BSE पर लिस्ट हुआ था। IPO के बाद इन्होंने 282 करोड़ का फंड रेज किया था, जिसको इन्होंने अपने एक्सपेंशन में यूज किया हुआ है। 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये लोग आउटलेट पे अपने सेल कर चुके हैं और ये 100% रिटेल प्रोडक्ट सेल करते हैं। और इनका 100 से ज़्यादा ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है। इसके अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये लोग अर्लियर होम अप्लायंसेज जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन बनाया करते थे। बाद में ये लोग होम थिएटर्स और साउंड बार्स भी बनाया नहीं करते थे, एक्चुअली ये लोग बेचा करते थे। जो टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर ये लोग पहले सेल किया करते थे। बाद में इन्होंने होम थिएटर्स और साउंड बार्स भी सेल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुक टॉप्स और माइक्रोवेव्स भी सेल करना शुरू कर दिया, चिमनीज भी सेल करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और कैमराज भी ये लोग अपने स्टोर्स में सेल करते हैं। इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है, ये लोग अपना 85% जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे सैमसंग है, LG है, इन लोगों से डायरेक्टली ये लोग परचेज करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो ज़्यादा रहता है। मार्जिन ज़्यादा रहने से ये लोग क्या करते हैं कि उस मार्जिन का कुछ परसेंटेज ये लोग कस्टमर को एज ए डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके कस्टमर्स जो एक बार इनके पास आता है 100 में से 85 कस्टमर इनके पास दोबारा सेल करने के लिए आता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो प्राइस ऑफरिंग उसको कहीं और मिलता नहीं है या फिर बहुत कम जगहों पर मिलता है। कस्टमर सर्विस के लिए इन्होंने आदित्य सेवा नाम से इनका एक पोर्टल है जिसके जरिए ये लोग आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका, नेट डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ये लोग कैश एंड कैरी मॉडल पे अपना ऑपरेट करते हैं। इनके फुटप्रिंट भी ये लोग काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने। देखेंगे तो बिहार में 112 स्टोर्स है, झारखंड में 29 और उत्तर प्रदेश में 34 स्टोर्स हैं इनके पास टोटल। फिर इनका स्टोर इकोनॉमिक एट ए ग्लांस अगर आप देखते हैं तो इनको एक स्टोर कैपेक्स करने में 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें इन्वेंट्री ये लोग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का रखते हैं। और पर एम्प्लाई ये लोग, इनका पर एम्प्लाई एक साल में जो सेल्स आया है 1.1 करोड़ का आया है। और 175 इनके टोटल आउटलेट्स हैं। 7 से 9 महीने में एवरेज स्टोर इनका ब्रेक इवन लेवल पर पहुंच जाता है। 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इनका FY25 में सेल्स आया है। 13 से 15% इनका टोटल ग्रॉस मार्जिन रेंज है। और 3 ईयर्स में इनका स्टोर इनको पे बैक कर देता है, पूरा इनका पैसा जो ये लोग कैपेक्स में लगाते हैं वो पूरा इनको रिटर्न आ जाता है। फिर आगे इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। इनका ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 16% है, एम्प्लॉय कॉस्ट 3%, रेंट 2% पे करते हैं ये लोग, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में इनका कॉस्ट 1% आता है, हॉस्पिटैलिटी में 0.1% और इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन में 1% इनका कॉस्ट आता है और अदर एक्सपेंसेज में भी इनका 1% कॉस्ट आता है। ये सारे कॉस्ट कैलकुलेट होते हैं ऑन द रेवेन्यू बेसिस। स्ट्रेटेजिक फोकस इनका हिंदी हार्टलैंड रीजन में। हिंदी हार्टलैंड रीजन मीन्स वो रीजन जहाँ पर बेसिकली हिंदी मेन लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो इनका बेसिक फोकस वहीं पे है। इनके टोटल 34 स्टोर्स हैं उत्तर प्रदेश में, 20 सिटीज़ में है, 20 डिस्ट्रिक्ट में, 75 में से। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में से 112 स्टोर हैं इनके पास। झारखंड में 29 स्टोर्स हैं इनके। इसके बाद इनका मैनेजमेंट का कहना है कि पॉपुलेशन वाइज यूपी एक काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जिसकी वजह से इनको वहाँ बिजनेस का काफ़ी स्कोप दिखता है। फिर इन्होंने जो अपना आगे PPT में बताया है कि लो पेनिट्रेशन एंड राइजिंग प्रीमियमाइजेशन की वजह से इनके बिजनेस के लिए ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल 60% घरों में ही टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर 30% घरों में, वॉशिंग मशीन 10% और AC 8% घरों में है। तो वहाँ भी इनको अपना बिजनेस का काफ़ी स्कोप लगता है, क्योंकि एज ये लोग AC के मेन रिटेलर हैं। AC से इनका टोटल रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू AC से ही जनरेट होता है। मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में इनका ये कहना है कि हिंदी हार्टलैंड एरिया जैसे यूपी में और बिहार में केवल 16% ही घर ऐसे हैं जहाँ पर टेलीविज़न,
वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर तीनों ही प्रोडक्ट पर मौजूद हैं। इसके अलावा और बाकी के 84% घरों में तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इनका कहना है कि हमारे लिए मार्केट पेनिट्रेशन के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और इसलिए लोग हिंदी हार्टलैंड पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है कि हिंदी हार्टलैंड एरिया में पॉवर्टी लेवल जैसे डिक्रीज हो रही है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो इनका प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे बिहार में 10 साल पहले 69.6% पॉवर्टी हुआ करता था, यूपी में 67% थी, जो कि अभी घट के 23% रह गई बिहार में, और यूपी में 32% के पॉवर्टी लेवल के बिलो पॉवर्टी लेवल लोग रह गए हैं। पावर कंजम्पशन के बारे में भी इनका कहना है कि जैसे गवर्नमेंट पावर को हर गांव में जो इंटीरियर विलेजेज हैं वहाँ तक भी गवर्नमेंट पावर पहुँचा रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके सारे प्रोडक्ट तो पावर कंज्यूमिंग है, तो इनके भी प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा। आगे इनके ट्रेड पार्टनर्स के बारे में इन्होंने दिखाया कि सैमसंग, एलजी, वोल्टास, गोदरेज, डाइकिन, हैवेल्स, लुमिनस है, कैरियर है, फिलिप्स है, पैनासोनिक है, ब्लू स्टार है, ऊषा, कोई भी ब्रांड्स आप देख लें इंडिया में आज जो कि होम अप्लायंसेज बनाती है या मोबाइल फ़ोन बनाती है, वो है, वीवो है, ओप्पो है या सैमसंग है या एमआई है, ये सारे के सारे इनके क्लाइंटेल हैं। और आदित्य विजन लिमिटेड के साथ इनके आप स्टोर में जाएंगे तो वही आपको ईएमआई पर भी प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा। और इनके जो फाइनेंस पार्टनर्स है वो बजाज फिनसर्व हैं, एचडीबी फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक हैं, आईडीएफसी बैंक है, पेटीएम है, ये इनके फाइनेंस पार्टनर्स हैं। अब हम इनका फाइनेंशियल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर आया है इनका 30% Q4 वर्सेस Q4, और ईयरली देखेंगे तो 30% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। इनका गाइडेंस इनका 25 से 30% का रहता है। और पैड ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 104% आया Q4 वर्सेस Q4, और ईयरली देखेंगे तो 37% है। पैड ग्रोथ के लिए इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन इनका पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनका 30 से 40% का पैड ग्रोथ रहता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका Q4 वर्सेस Q4 19% आया है, जो कि ईयरली 15% है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 12 से 13% से इनका सेम स्टोर सेल ग्रोथ अगले 3 से 4 सालों तक कंटिन्यूसली होता रहेगा। पैट मार्जिन का 3.3% है Q4 वर्सेस Q4, और ईयरली 4.6% है। पैट मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, लेकिन इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 4 से 5% हुआ करता है। स्टोर ओपनिंग के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि 25 से 35 स्टोर ये खोलेंगे FY26 में। और इस फाइनेंशियल के बेस पे अगर आप इनका करंट पी देखेंगे तो 42 है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो वो 31 आता है। तो 30% के ग्रोथ के लिए अगर 31 का पी पे करना पड़ता है तो आई थिंक ये एक लुक्रेटिव डील है। और ये लुक्रेटिव इसलिए हो भी गई है क्योंकि करंट जो अभी कुछ समय पहले कोई पूरा मार्केट डाउन होने की वजह से इनका अभी स्टॉक प्राइस 575 रुपये से गिर के 350 रुपये हो गया था। तो इस वजह से ये डील और भी ज़्यादा लुक्रेटिव लगती है, इनका पी कम हो गया है। और अगर ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में अपनी 30% की ग्रोथ रेट मेंटेन करते हैं तो ये डील यहाँ से डील काफ़ी सही और काफ़ी सस्ती लग रही है। आगे मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि Q4 25 आदित्य विजन लिमिटेड की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा है। Q4 25 में 30% की सेल्स ग्रोथ आई है, जो कि हमारे गाइडेंस 25 से 30% से भी ज़्यादा है। और ये इसके पीछे रीजन में मैनेजमेंट ने दिया है कि इस बार जो गर्मियां हैं वो जल्दी आ गई थी, जिसकी वजह से इनके एसी की सेल्स बढ़ गई थी, और इनका मेनली 50% का अप्रॉक्स रेवेन्यू जनरेट होता है कूलिंग प्रोडक्ट सेल करने से, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सबको सेल करने से। तो इसकी वजह से इनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी शानदार आया है। इन्होंने 30 नए स्टोर FY25 में ओपन किए हैं, मोस्टली इन्होंने यूपी में खोले हैं। टोटल स्टोर काउंट इनका 175 हो गया है, और जिसमें से बिहार में 112 हैं। इनके बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, और पूरे 38 में इनकी प्रेजेंस है। झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में से 21 डिस्ट्रिक्ट में इनकी कुल 24 स्टोर्स हैं, और यूपी के 75 में से 20 डिस्ट्रिक्ट में 34 स्टोर्स के साथ इनकी प्रेजेंस है। रिसेंटली इन्होंने सेंट्रल यूपी में एक्सपेंड किया है, जहाँ कुल 10 स्टोर ओपन किए, जिसमें से 6 स्टोर इनके टोटल ओपन हुए हैं लखनऊ में। रेवेन्यू इनका 1743 करोड़ जो FY24 में हुआ करता था, FY25 में बढ़ के 2260 करोड़ हो गया है, और इन्होंने अपना EBITDA मेंटेन रखा है पूरा 9% पे। पैट 37% बढ़ के FY25 में 77 करोड़ से 105 करोड़ हो गया है, जो इनके सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ को दर्शाता है। और इनके जो कस्टमर रिटेंशन रेट है 85% कस्टमर इनके पास रिपीट परचेज के लिए वापस आते हैं। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जैसे अभी पिछले 2.5 से 3 सालों में इन्होंने बिहार के बाहर इन्होंने कदम रखा। सबसे पहले झारखंड में एक्सपेंशन किया, फिर यूपी में एक्सपेंशन किया। तो 2.5-3 सालों में बिहार और यूपी में ही एक्सपेंशन करके टोटल इन्होंने 41 डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक्सपेंशन किया, और इनका रेवेन्यू लगभग 3 गुना हो गया।
तो अभी टोटल यूपी में ही 58 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इनका बिजनेस एक्सपेंशन बाकी है। तो इनका कहना है कि आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू और मल्टीफोल्ड हो सकता है यहाँ से। नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में एक इन्वेस्टर के क्वेश्चन पे इनका मैनेजमेंट का जवाब था कि Q2 में Q1 इनका सबसे स्ट्रांग क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें कूलिंग प्रोडक्ट की हाई डिमांड रहती है, जैसे एसी, कूलर और फ्रिज। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए Q4 से इनको इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ती है। इसके लिए इनका कैश फ्लो Q4 में नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द समर सीजन आते आते इनका पॉजिटिव हो जाएगा फिर से कैश फ्लो। Q4 25 में बिहार में इनका हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहा है। बिहार 77% रहा है, झारखंड से 13%, यूपी से 10% का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अगर फुल ईयर में देखेंगे तो बिहार से 80%, झारखंड से 12% और यूपी से 8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ Q4 वर्सेस Q4 19% था, और पूरे एंटायर ईयर के लिए देखेंगे तो 15% का ग्रोथ आया है SSSG में। 25 से 30 स्टोर एडिशनली ये लोग एनुअली ऐड करते रहेंगे। इनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर यूपी में खोलने का है। और अर्ली मानसून, इनसे पूछा गया कि अर्ली मानसून आया था 2026 में, मानसून थोड़ा जल्दी आ गया तो इसका इनके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अर्ली मानसून की वजह से इनकी एसी की सेलिंग कम हुई है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी स्लो हुई है, लेकिन मैनेजमेंट को बिलीव है कि जल्दी ही इसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के इस स्टेटमेंट की वजह से इनका शेयर प्राइस जो 550 575 हुआ करता था, तो गिर के 350 पहुँच गया। और आगे अगर ये लोग रिकवर कर लेते हैं तो ये एक अच्छी लुक्रेटिव डील अभी लगती है। इन्वेंट्री इंक्रीज होने के सवाल पर मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि इनकी इन्वेंट्री जो लास्ट ईयर में 3 करोड़ थी उससे बढ़ के 4 करोड़ हो गई है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर में कंप्रेसर शॉर्टेज की वजह से जो एसी के मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग जितना रिक्वायरमेंट था उतना एसी मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाए थे, जिनकी वजह से इनके स्टोर्स पर एसी की शॉर्टेज हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे सारे एसी। इसलिए इन्होंने एडवांस में इस साल इन्वेंट्री रख ली थी, जिससे इनका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया था। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने को लेकर इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेट 50% स्टोर्स हमारे Q4 में ओपन हुए। जो पिछले ईयर में इन्होंने 30 स्टोर ओपन किए, इसमें से 14 स्टोर्स इनके Q4 में ओपन हुए हैं। Q4 में Q4 में स्टोर ओपन होने की वजह से इनको क्या हुआ है कि इनको एम्प्लॉय कॉस्ट तो अपफ्रंट लेनी पड़ गई, लेकिन रेवेन्यू जनरेट होना अभी वहाँ से केवल 15 से 20% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे वो स्टोर मेच्योर होंगे, इनके मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। स्टोर एडिशन के बारे में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि 25 से 30 स्टोर ऐड करेंगे FY26 में, लेकिन अगर डिमांड इनको दिखती है तो ये 35 स्टोर तक भी ओपन कर सकते हैं। रूम एसी इनके कंट्रीब्यूशन में 45 से 50% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। मैनेजमेंट ने यह भी बोला है कि 2 से 3 ईयर्स में यूपी में 200 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर देंगे। अभी केवल 34 स्टोर्स हैं यूपी में इनके पास, और अभी टोटल स्टोर्स काउंट ही देखेंगे तो इनका 175 स्टोर है, टोटल स्टोर काउंट सारे मिला के। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 से 3 सालों में यूपी में ही अकेले 200 स्टोर ये खोल देंगे। अभी पूरा फोकस इनका बिहार, झारखंड और यूपी में पूरी तरीके से पेनिट्रेट करने का। बिहार के कुछ एरियो में भी इनका 100 पूरी तरीके से पेनिट्रेशन नहीं हुआ, वहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं। झारखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी इनको पेनिट्रेट करना बाकी है, और यूपी के 58 डिस्ट्रिक्ट में इनको अभी पेनिट्रेट करना बाकी है। तो अभी ये पूरा का पूरा फोकस ये लोग इसी रीजन में फोकस पेनिट्रेट करने को अपनी बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर है। इसके बाद ही ये लोग किसी और स्टेट में जाने के बारे में सोचेंगे, पहले फुल हिंदी हार्टलैंड में पेनिट्रेट होने के बाद। स्टोर साइज के बारे में मैनेजमेंट ने बोला है कि जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं पुराने वाले, वो 4000 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेट है। तो जहाँ जहाँ पर भी इनको अपॉर्चुनिटी लगती है कैपेक्स करने का, वहाँ पर ये लोग अपने स्टोर साइज को 4000 से बढ़ा के 4500 स्क्वायर फीट का कर रहे हैं। और ये लोग जो नए स्टोर्स ये लोग खोल रहे हैं वो सारे के सारे नए स्टोर्स 5000 या 5500 स्क्वायर फीट से ऊपर का या उससे बड़ा खोल रहे हैं, जिससे ये लोग कस्टमर को कुछ नई वैरायटी ऑफर कर सकें, कुछ नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड करके इनको कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकें। ये कस्टमर को वो एक्सपीरियंस फील कराना चाहते हैं जो कोई और शोरूम इनको नहीं फील करा पाए। तो ये इनका पूरा मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल था, प्लस इनका फाइनेंशियल भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर ये लोग 30% का जो ग्रोथ रेट मैनेजमेंट ने दिया है, अगर 30% से ग्रोथ करते रहे तो ये काफ़ी लुक्रेटिव और काफ़ी बढ़िया डील लगती है अभी आज की डेट में आदित्य विजन लिमिटेड। आगे जैसे ही इनका अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, हम फिर से इस बिजनेस को डिस्कस करेंगे। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।